तो स्वागत है आप सभी का संगत की बातों में। आज हम बात करने वाले पुष्पा टू के नए ट्रेलर के बारे में। तो पुष्पा टू का नया ट्रेलर आ चुका है और हम मैंने अभी उसको देखा था और हर्ष ने भी अभी देखा है। तो हम जानते हैं हर्ष से उसका रिव्यूज क्या है इसके बारे में। तो इस मतलब ये टिपिकल साउथ इंडियन जो ब्लॉकबस्टर मूवी होती है लार्ज स्केल ऑडियंस की। मतलब जैसे कि केजीएफ हो गया और पुष्पा जो पहला पार्ट था वो हो गया। वैसे ही एकदम एक्शन से भरी हुई अ, वैसे कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। और ट्रेलर तो बहुत अच्छा था। मेजर हाँ। स्टोरी लाइन कुछ नहीं दिखाई हुई है कि एक्चुअली में पिक्चर में क्या होगा, वो नहीं दिखाया हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ ये डिलीवर किया है कि अभी पुष्पा जो है उसका जो लाल चंदन की जो तस्करी का जो बिजनेस है, वो उस बिजनेस को हम्म। लार्ज स्केल पे ले जाएगा, इस एक्सपांड मूवी में करें, हाँ। एक्सपांड करेगा। और इस मतलब इस ट्रेलर में एक सीन दिखाया है कि वो ऐसे चाइना या फिर जापान में कहीं तो बैठा हुआ है, तो आई गेस कि वो उसके चंदन को इंटरनेशनली चाइना या फिर जापान में भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले मूवी के एंड तक उसने इंडिया को कैप्चर कर लिया था। क्योंकि हाँ। मतलब बहुत सारे मिडलमैन्स थे, तो डायरेक्टली वो अब चंदन जाके मतलब जो मेन डीलर है उसको जाके बेच रहा था, कि जो इंटरनेशनली बाहर सप्लाई करेगा। तो अभी ये उसको भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो विलन दिखाया हुआ है वो भी मतलब मुझे पहले पहला जो मूवी थी पुष्पा की, उसमें जो लास्ट लास्ट में दिखाया हुआ है फहद फजल ऐसे कुछ तो नाम है उसका, हाँ। विलन का, जो कि इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। मुझे लगा था कि पहले ही मूवी में उनका कुछ तो इम्पैक्ट वगैरह दिखाएंगे, मगर उतना ज़्यादा उनको टाइम नहीं हुआ मिला। क्योंकि ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था कि उन्होंने उस कैरेक्टर को पहले मूवी के सेकंड हाफ में ये कर लिया, उसकी बैक स्टोरी लाइन और इसको सेटअप कर दिया है। अब वो नेक्स्ट मूवी में इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो दैट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फ्रॉम द फॉर हाँ। दिस मूवी। और मुझे नहीं लगता कि ये आखिर की मूवी होगी, इसके बाद भी कुछ तो आएगा इनका। क्योंकि 3-4 मूवीज़ ये लोग निकालते हैं। तो और तुम्हें कैसा लगा? इसका, हाँ, इंस्पेक्टर जो रोल कर रहा है मुझे वो जो रोल है बहुत पसंद आया था क्योंकि उसका एक मूवी मैंने देखी है और इसकी जो एक्टिंग और उसका जो कैरेक्टर है वो उसको सूट करता है पुलिस को। और बात करते हैं पुष्पा के बारे में, तो पुष्पा तो सभी को पसंद है। उसका स्टाइल और इसका जो इन्होंने उसको बनाया है पूरा, आई गेस कि ये साउथ इंडियन एक टाइप का अच्छी मूवी, मतलब अच्छे कैरेक्टर्स को बिल्ड कर रही है। जो भी मूवी तो देखेगा ना वो हर एक कैरेक्टर यूनिक होता है। इसलिए मुझे साउथ इंडियन मूवीज अब ज़्यादातर पसंद आने लगे, जिस जैसे कि बाहुबली थी और ये सब अभी जो आ रहे हैं जो नए नए मूवीज, सब के सब कैरेक्टर्स हमें सिमिलर नहीं दिखते। जैसे कि अभी बॉलीवुड में सब कैरेक्टर्स कैसे सिमिलर लगते हैं मुझे थोड़े थोड़े, इसमें वैसा नहीं लगता है। तो आई गेस मुझे साउथ इंडियन इसलिए इतनी पसंद आती है। और दूसरी बात की जो इनकी स्टोरी लाइन, वो हर एक मूवीज में स्टोरी लाइन अलग अलग होती है और कुछ सिमिलर नहीं रखते। जैसे कि एक ही स्टोरी, लव स्टोरी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्शंस वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आई गेस पुष्पा टू भी इतनी मतलब ज़्यादातर ये हो जाएगी, फेमस भी हो जाएगी। ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर पे इतनी व्यूज देखे मैंने कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इतनी व्यूज है। तो आई गेस मूवी भी बहुत हिट जाएगी इस बार। हाँ हाँ, ये मतलब हाँ। अच्छी अच्छी मूवी है बहुत। मतलब मैं ये मतलब नहीं इसका जो कहूँगा। तू ट्रेलर देखेगा ना, तो इसमें तुझे इतना कुछ ज्यादातर पता नहीं चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि बाकी की हॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह मूवीज देखेगा तो वो पूरा
एक टाइप का रिवील कर देते हैं कि इस मूवी में वगैरह क्या होने वाला है, तो इतना सस्पेंस उतना बचता नहीं है उसमें। हाँ मतलब लेकिन ट्रेलर अगर की कोई, बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेलर बिल्ड हाँ किया हुआ है, काफ़ी मेहनत डाली है उसमें। और जो सॉन्ग्स वगैरह है, बैकग्राउंड स्कोर जो यूज़ किया है वो सस्पेंस होल्ड करने का काम करती है, और वो पुल ऑफ होता है, तो वो हाँ। भी एक और ये बात है। पुष्पा नाम मुझे थोड़ा यूनिक लगा था जब पहली बार मैंने देखा था, और मुझे लगा ही था जब पुष्पा मैंने सुना था तभी मुझे लगा था कि ये मूवी हिट जाएगी, क्योंकि ये नाम जितना छोटा है उतना इम्पैक्टफुल है। तो आई गेस उन्होंने सब पे थोड़ा थोड़ा काम किया है। और जो पुष्पा का स्टाइल है ना, जो बियर्ड पे वो हाथ घुमाता है, वो भी एक एक्सीडेंटली हुआ था उससे, वो भी उन्होंने ऐड करके वो अच्छा काम किया। हाँ वो मतलब कैरेक्टर ही वैसा है, लेकिन हाँ एक मुझे इस ट्रेलर में लगा कि वो जो कंधे वाला सीन है ना, मतलब वो ऐसे करता है वो हाँ वो टेढ़ा कंधा, वो थोड़ा सा मुझे मतलब ज़्यादा फोर्सफुली लगता है। फोर्सफुली किया हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि पहली मूवी में हाँ अगर तू देखेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल लगता था। वो जो पार्ट है वो वाला नेचुरल बहुत लगता था, लेकिन इस ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि भाई वो एक्ट कर रहा है वैसे, ये वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अभी फुल मूवी में देखेंगे कि कैसा मतलब होता है। हाँ। वो सॉन्ग और जब वो गाने गाना भी होता बहुत है ना, ज़्यादा जो वो फेमस हुए डांस थे इस वगैरह करते मूवी हैं। के पहले पार्ट पे, और मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई गाना आया है ऐसा कि जो फेमस हुआ है। मेरे हिसाब हम्म से अभी तक मेरे पे तो नहीं आया है। अब वो ट्रेलर मूवी रिलीज होने के बाद फेमस होगा, पता नहीं, क्योंकि पिछली जो मूवी है उसका ट्रेलर नहीं है, मतलब मूवी रिलीज होने के बाद ही वो उसके सॉन्ग्स जो थे वो फेमस हुए थे। तो मे बी सॉन्ग्स आई गेस नहीं रिलीज हुए इसके बहुत ज़्यादा ऐसे, तो हम्म। मुझे अभी वो भी नहीं पता कि सॉन्ग्स क्या क्या है इसमें। वो जो एक्ट वाला सॉन्ग है, मतलब उसने शिव का अवतार जो लिया हुआ है, वो वाला जो मतलब बहुत पहले उसका टीजर या फिर कुछ तो ट्रेलर डेट रिलीज वगैरह कुछ तो था, तब उन्होंने वो दिखाया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है मेरे को, तो वो कुछ अरे तो भगवान। इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ तो यही है, इतना ही है। नेक्स्ट बात करें तो ब्लू लॉक का नया एपिसोड आ गया, और अभी स्कोर जो है वो 2-1 है। कल रात को हाँ, 2-1 है। एपिसोड आया है, स्कोर अभी 2-1 है। मुझे नहीं लगता था कि 2-1 होगा, क्योंकि हाँ अपना जो, अगर तूने देखा है इससे पहले कि बहुत सारे मैचेस देखे हुए हैं, तो जो मतलब एकदम एंड पॉइंट पे जाके जो हीरोज है, ब्लू लॉक है, वो सक्सीड करता है। यहाँ पे पहले ही गोल पे मतलब एक हाफ हुआ है अभी तक, 45 मिनट्स हुए हैं, हाँ। और वो सक्सीड कर रहे हैं, मतलब आगे चले गए 2-1। और ये मुझे अभी, हाँ, तो एक ही बिल्डअप है इसके लिए, सिगोतो के लिए इतोशी वो आने वाला इसागी है के लिए इसमें अभी तक। मुझे लगता है कि ये मैच ब्लू लॉक नहीं जीतेगी। मुझे लगता है कि ये नहीं मैच नहीं। अंडर 20 जीतेगी। मैंने मांगा पढ़ी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, हम्म। लेकिन मुझे ऐसा। अभी देख ना, अभी ये बेंच पर है शिगोतो ये, अगर वो बाहर आ गए तो ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी उसको बाहर, मतलब उसको अंदर लेके मैच जिता दे ऐसा। हाँ आई मतलब गेस वैसे ही करेंगे ये। वो वैसा कर रहे हैं कि इसके कमी के वजह से हम्म ऐसा बोल रहा है, ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इतोशी साई है वो, उसके जो स्ट्राइकर है उसका नाम नहीं याद, वो जो स्ट्राइकर है कि जिसका वजूद, वो बोल रहा है कि भाई तेरी वजह से मैं तेरे लिए चांस क्रिएट कर रहा हूँ और तू मिस कर रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि 2-3 बार हम्म जो है उस मुझसे ही काउंटर शुरू हुआ था कि उससे बॉल कंट्रोल नहीं हुई या फिर बॉल होल्ड नहीं हुआ, और फिर वो उसको उससे मतलब गोलकीपर ने उसका गोल एक बचा लिया। तो ये सब जो है वो वहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में ही विल सब, एंड वो अंदर आएगा, और फिर जो मेन मैच है वो शुरू होगा। या फिर ऐसा हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू लॉक भी जीत जाए, क्योंकि अभी तक
इसागी का कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल सीक्वेंसेस वगैरह नहीं दिखाए इसमें, तो वो भी हो सकता है। हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि ये टाइप पे आके खत्म हो। और मतलब टाइप में तो नहीं होगा टाइप। भाई ये, इसका फिर पेनल्टी शूटआउट्स होंगे, एक्स्ट्रा टाइम होगा। हाँ वही चाहता हूँ मैं। भाई पेनल्टी होगी तो ब्लू लॉक के पास एडवांटेज ही नहीं है ना, क्योंकि फुल टाइम हाँ गोलकीपर नहीं है वो तो उनके देख, पास। वही तो देखना है मुझे। उनके पास अंडर 20 के पास फुल टाइम गोलकीपर है। वही तो देखना है हमें अभी। मुझे नहीं लगता कि ये फुल मतलब टाई होगा। इसका इसका रिजल्ट आएगा, मे बी फुल टाइम में रिजल्ट आए बट पेनल्टी पे नहीं जाएगा ये। मे बी फुल टाइम आएगा लेकिन पेनल्टी पे नहीं जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि क्योंकि अभी देखना, पेनल्टी का एक भी मैच नहीं हुआ है। पेनल्टी तो वही वन साइड होगी। हाँ वन साइड ही हो गया, अरे तो वही तो देखने में मजा आएगा। वो क्या देखने में तो मजा आएगा, वन साइड। हाँ मजा आएगा। क्योंकि अंडर 20 जीतेगी अगर पेनल्टी वगैरह हुई तो। वही जीतेगी ना। हाँ। फिर भी मैं तो यही चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता अरे ये अपना दान दान का एपिसोड नया वाला, ये थोड़ा सा मतलब स्टोरी को ये करता है, मतलब रुक के, है। कह रहे हो। रुक थोड़ा सा स्लो पेस कर देता है स्टोरी को। और फिर लास्ट के एक 10 मिनट में फिर से हम्म, वो स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होती है, अपना पेस पकड़ लेती है। क्योंकि वो जो एलियंस दिखाए हुए थे पहले एपिसोड्स में वो फिर से वापस आ जाता है। तो हाँ वही लेकिन पहले 15 मिनट मतलब पहले हाफ तक अ, अपने को वो कॉलेज रोमांस टाइप कुछ दिखाया जाता है, और वो फनी मोमेंट्स वो है, और वो पुल ऑफ करते हैं, एंटरटेनिंग लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस में लोग बोर हो जाते हैं, मतलब वो एकदम घटिया वाला सीन लेते हैं, क्रिंज क्रिंज लगता है लोगों को कि ये हम्म, सब चीज़ें दिखाया मतलब वो दिखाते हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता कहीं और डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे वो जस्टिफाइड है चीज़ें, क्योंकि दोनों की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 3 4 एपिसोड्स में, उसकी वजह से ये वाला अच्छा था एपिसोड, डिसेंट लगा मुझे। तूने देखा? हाँ देखा था मैंने, और इसमें हमें नया कैरेक्टर भी देखने को मिला है। मैंने एक्सपेक्ट किया था उसको, मतलब उसकी पावर्स को, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी एक इस एपिसोड में दिखाएंगे इसको, लेकिन उन्होंने मतलब अच्छा, अगले वाले एपिसोड में ही दिखा दिया अभी। नया कैरेक्टर तो यानी कि शायद मतलब वही कैरेक्टर है, उसको पावर्स आ गई है, वही है सिर्फ ना। पावर्स वाला कैरेक्टर बोल रहा था। हाँ, तो करेक्ट उसको करेक्ट। इंट्रोड्यूस करने का मुझे सिर्फ सोच रहा था कि इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब इसकी पावर्स को, अगर स्काई वेटिंग वगैरह। हम्म। तो अच्छा किया है इन्होंने, मतलब उसको जस्टिफाई करता है जैसे कि उसकी, मतलब मैं सोच रहा था कि ये पावर्स इसको कैसे मिलेगी, और ये कैसे खुद को शो करेगा, इसके पावर्स इसके पास है वगैरह इसका, तो उन्होंने अच्छा दिखाया है। और देख अभी अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि इसका पावर से कितने तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह। तो आई गेस कि इसको ये पावर्स भी हैंडी हो जाएंगे थोड़े दिन में, आई गेस। हाँ मतलब हो जाएगी वो सब। और और मुझे लगता है कि इतने काफी हो गए, अगर इन्होंने इसमें ऐसे ऐड ऑन करते रहे तो शायद ये थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगेगा, आई गेस। देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगर तूने नोटिस किया है तो हाँ ये एपिसोड के जो ओपनिंग ट्रैक है उसमें और एक कैरेक्टर है, जो लड़की का और एक कैरेक्टर है। मुझे ठीक से याद है क्योंकि मैंने ओपनिंग सॉन्ग बहुत मतलब हम्म, दिस इज़ वन ऑफ द सीरीज की जिसका मैं ओपनिंग सॉन्ग स्किप नहीं करता। हाँ मैं भी नहीं। तो इसमें ये दोनों, वो पिंक हेयर वाली बंदी और एक है जो कि शॉर्ट हाँ हेयर वाली है, जिसके ब्लैक हेयर्स है। तो वो भी मुझे लगता है आगे जाकर इनके साथ जुड़ेगी। पता नहीं वो क्या हाँ है, कौन सा मतलब वो नहीं पता। लेकिन मेरे को याद है रे कोई तो है ऐसे ब्लैक हेयर की, एक लड़की है और एक आई गेस एक और नया कैरेक्टर आगे आने वाला है। कितने एपिसोड हुए इसके? 5 6 हुए, अभी 6 बाकी है। 12 या फिर 12 ही होंगे एपिसोड, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अगर ध्यान में रखे तो।
तो वो भी है। तो उनकी 12 तक तो उनकी टीम हो जाएगी पूरी। हाँ, वही डेवलप ही कर रहे हैं ये लोग। अभी देख उसको, पहले पहले तो वो उसका इंट्रोडक्शन किया उन पिंक हेयर वाली लड़की का एक एपिसोड में। फिर उसके अगले एपिसोड में स्टोरी लाइन दिखाई। फिर उसके अगले एपिसोड हाँ, में उसका जो उसके पावर्स। कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो एंड हुआ। और फिर उसके अगले एपिसोड में उस कैरेक्टर का इवोल्यूशन शुरू हुआ है क्योंकि उसको नई पावर्स मिली। तो हाँ। जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। तो ऐसे करके ही, ऐसे ही मतलब ये जो फॉर्मूला उन्होंने क्रैक किया है, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। क्योंकि ये वर्क करता है हर एक एपिसोड में। क्योंकि एनीमे के एनीमे में जो पेसिंग, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एनीमे, मतलब स्टोरी अच्छी होती है लेकिन उसका जो एनिमेशन पेसिंग है, स्टोरी टेलिंग है, वो ठीक से नहीं हो पाती। हम्म। लेकिन दान में ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही सटल वे में अपनी स्टोरी बताती है। इसका आई गेस सेकंड एपिसोड भी आईएमडीबी रेटिंग पे हाईएस्ट था शायद। ये सेकंड वाला मैंने नहीं कहीं है, ये अपना जो वो जो इमोशनल वाला एपिसोड था ना, जिसमें वो पिंक वाली लड़की को मतलब जिंदा करती है, वो वाला एपिसोड हाँ। आईएमडीबी पे हाईएस्ट है। वो दूसरा किधर है भाई? वो चौथा या पांचवा है? अरे मैंने सुना था कहीं, हाँ, दूसरा कंफर्म एपिसोड नहीं। भी है। दूसरा एपिसोड भी है, हाँ। लेकिन वो टॉप में आता है, लेकिन टॉप नहीं है। ओके। हाँ। और और कुछ नया तो आई गेस नहीं है। नया नया था है। हाँ, मैंने ये ख़त्म किया अपना। तूने देखा कोबरा काय में आगे कुछ देखा तूने? हाँ, एक एपिसोड देखा है, इससे ज्यादा नहीं देख पाया। भाई लास्ट में बहुत ही एपिक में ये ख़त्म होता है। हाँ। सिक्स सीजन के 10 एपिसोड मैंने देख लिया है मैंने। एक हफ्ते में ही कंप्लीट कर दिया उसको। बहुत ही एडिक्टिव है मेरे को। कराटे का ये जो अरे। इन्होंने जो दिखाया हुआ है बहुत मुझे अच्छा लगता है। हम्म, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है आखिर में। लेकिन जो फाइट सीक्वेंसेस और जो एक्शन लिया हुआ है इसमें, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और कराटे सीक्वेंसेस वो लिए हुए हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत ही एपिक तरीके से वो दिखाते हैं। थोड़ी सी स्टोरी लाइन एकदम वही घिसा पिटा एंगल लिया हुआ है। स्टोरी में नया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एडिक्टिव है, होल्ड करके रखती है। वर्ल्ड स्टेज पे गया है, मतलब वो लोग जो है वो अभी इंटरनेशनली compete कर रहे हैं, ऐसा दिखाया हुआ है। ओके ओके। नेक्स्ट मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो आने तक तो मेरा हो जाएंगे एक दो सीजन आई गेस। एक दो सीजन हो जाएंगे। मैंने ये भी मतलब रिज्यूम किया है, डेविल मैन क्राई बेबी। आज का अरे भाई रिकमेंडेशन आज का रिकमेंडेशन में मैं सजेस्ट करूँगा वो डेविल मैन क्राई बेबी का। वो भाई, उसका जो एक्शन हो रहा है तूने बाप देखा रे डेविल मैन क्राई बेबी? बाप। देखा है देखा है। ये बहुत ही जो हार्डकोर है भाई, हार्डकोर 18+ है वो। हार्ड, पूरा मतलब एक्शन बोलो, सब सब मतलब डार्क पूरा है बहुत ज़्यादा, हार्ड। उसकी स्टोरी बहुत डार्क है। बहुत डन। हाँ। और लोगों को ये देख। पसंद नहीं आती, बहुत बहुत सारे लोगों को। मे बी उसका एक रीज़न हो सकता है कि जो एनिमे स्टाइल इसमें यूज़ किया हुआ है वो यूनिक है। और बहुत बहुत लोगों को ये हाँ। पसंद नहीं आया, जो एनिमेशन स्टाइल इसमें यूज़ किया हुआ है वो वाला। लेकिन जैसी स्टोरी लाइन है उस हिसाब से इट डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ वो फिट हो जाता एनिमेशन है इसमें। स्टाइल। या हाँ। देखा था मैंने, शायद मैंने 5 एपिसोड देखे उसके। या तो एकदम रिकमेंडेड है ये वाला डेविल मैन क्राई बेबी। पहले के 2 एपिसोड अगर तू छोड़ेगा ना, मतलब इतना क्लियर आइडिया नहीं मिल जाती क्या हो रहा है।
बाद में सब हो जाता है क्लियर, 3-4 एपिसोड बाद में। 3-4 एपिसोड बाद आपको समझ में आता है, मे बी बीच में भी छोड़ दे आप। मैंने भी एक बार ये छोड़ दिया था बीच में और फिर से रिज्यूम हाँ, किया हुआ है। तो लेकिन मेरे को पसंद आया था। थोड़ा, हाँ थोड़ा स्टोरी के इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे स्टार्ट पे तो चलेगा, आई गेस। क्योंकि उसका जो स्टोरी है मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था स्टार्ट पे कि वो क्यों इसको डेविल मैन बनाना चाह रहा है ऐसा। एकदम बिजार है भाई, वो बिजार है, मतलब जो स्टोरी हाँ। लाइन इसमें बताई हुई है उन्होंने, तो हम्म। वो बहुत ही ज़्यादा बिजार है। और मतलब ऐसे ही होती है, मतलब क्लोज टू रियलिटी बोलूँगा मैं एनिमेशन की बात नहीं कर हम्म। रहा। जो स्टोरी लाइन है, अगर सच में इस दुनिया में डेविल एग्जिस्ट करते तो दिस इज़ द वे वो एग्जिस्ट करते, मतलब एकदम क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट इन्होंने लिया हुआ है। हाँ, और जो पार्टियों में डेविल्स आते हैं वो एक स्टोरी लाइन थी जो मुझे हाँ, पहले यूनिक समझ यूनिक नहीं था आई वो, कि क्या हो बहुत रहा है। बहुत ज़्यादा हाँ। यूनिक था। लेकिन वो इमोशनल ट्रिगर जो था ना, वो इसमें लिया हुआ है कि भाई अगर मतलब अंदर में हम्म। आपके एक पैरासाइट करके एक डेविल अंदर आपके बैठा है, तो वो बाहर कब आता है कि वो इमोशन के थ्रू ही बाहर आएगा। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर बहुत हम्म। ज़्यादा हैप्पी या फिर सैड, वो जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स है वो उनको ट्रिगर करते हुए वो पार्टीज में बाहर आते हैं, वहाँ पे हाँ, वैसे वही लिया। बोल रहा था। जस्टिफाइड है भाई, वो पहले जस्टिफाइड है। समझ मतलब पहले समझ नहीं आया था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में थोड़ा उसका लॉजिक लग गया मुझे। हाँ, जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। और वो हिडन रहते हैं डेविल्स वगैरह। हाँ, और मतलब एक टाइप सब में होते ही होंगे शायद ये, कुछ किसी ट्रिगर पॉइंट पे वो शायद बाहर आते होंगे, ऐसे कुछ इन्हें दिखा है। नहीं, मुझे नहीं लगता रे वैसे कुछ बताया उन्होंने एक्चुअली मतलब में आई थिंक डेविल्स। ना। मुझे तुझे क्या लगता है कि एक्चुअल में हर जगह हर एक बंदे में डेविल होता है और हाँ, फिर हो वो सकता है लेकिन। इमोशनली ट्रिगर होके बाहर आता है, ऐसे तुझे लगता है? हाँ, क्योंकि मे भी हो इसमें भी सकता है। इसको हो सकता है, मुझे लगता है हो मुझे नहीं ऐसा ही लगता हो रे, सकता है। हो सकता है क्योंकि वो जो एक सीक्वेंस है जिसमें अपना जो मेन कैरेक्टर है जो डेविल मैन है, वो हम्म। वो जो लड़की है वो एक डेविल होती है। हम्म। उसके साथ वो जब बेड पे होता है तो वो हाँ। कुछ तो नाम लेती है कि तू ये है, वो जो डेविल का नाम लेती है वो, तो मे बी उस वो डेविल को पहले से पहचानती हो, तो तो डेविल मैं उसमें मेरा आया ना। क्वेश्चन ये थे उसके अंदर डेविल आया कहाँ से। वो पार्टी में आया था ना, वो पार्टी में जाता है उसके दोस्त के साथ और फिर उसके अंदर डेविल हाँ, जाता आ जाता है उसका। उसके अंदर आता है तो दोस्त के अंदर क्यों नहीं आया। होस्ट मतलब बहुत कम इमोशनली कमजोर है वो डेविल मैन वाला बंदा। हाँ, मुझे वो यही बोल रहा था कि अगर कोई इतना इमोशनली कमजोर होगा तो उसको पजेस कर लेगा ये शायद हाँ, डेविल तो। हाँ। जस्टिफाइड। इमोशनली अगर तुम कमजोर हो तो तुम पे कुछ भी कोई भी चीज हावी हो सकती है। इमोशनली स्ट्रांग हो तो कुछ भी तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाट दे वांट टू से डिलीवर इन दिस दिस वाला ये। वही। सही है, अच्छा है। स्टोरी इसकी अच्छी लगी मुझे तो। चलो, तो फिर इस एपिसोड में आई गेस इतना ही। देखते हैं हाँ। इस हफ्ते क्या होता है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार।